हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक हॉरर स्टोरी लेके आई हूँ। आई होप आपको पसंद आए। ये 11 बज गए हैं और ये तो बहुत जंगल है। हम लोग होटल पहुँच के वहीं खा लेंगे। कैथरीन बोलती है नहीं नहीं, मैं कुछ लाई हूँ, वो वेस्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, हम लोग यहीं खाते हैं। तो वो लोग यहीं पे शुरू कर देते हैं सोचना कि यार क्या किया जाए। कैथरीन जंगल को लेके बहुत एक्साइटेड रहती है। उसको ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, जंगल वगैरह घूमने जाना, मतलब उसको काफ़ी पसंद है स्टार्टिंग से ही। लेकिन मीरा और अनन्या बहुत डर जाती हैं कि यार काफ़ी जंगल है, इतनी रात हो गई है, हम कैसे जाएंगे, और फिर अगर हम रास्ता भूल गए तो क्या करेंगे। तो कैथरीन सबको काफ़ी ज़्यादा मनाने की कोशिश करती है। तो राहुल और कुणाल रेडी हो जाते हैं। सोनू भी थोड़ा डर जाता है कि यार रात हो रही है, जंगल है। कैथरीन के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद सब लोग चले जाते हैं, बट मीरा और अनन्या वहीं पे रुक जाते हैं।
मीरा और अनन्या वहीं पे रुक जाते हैं क्योंकि वो लोग काफ़ी डरे हुए होते हैं। कैथरीन उनसे बोलती है हम लोग तो जा रहे हैं, हम लोग कुछ खा लेंगे वहाँ पे जाके जंगल में जो मैं लेके आई हूँ, तुम दोनों को शेर खा जाएगा। तो वो थोड़ा डर जाती है कि यार कभी सच में शेर आ गया तो यहाँ पे। तो कुणाल और राहुल उसको बुलाते हैं, सोनू बुलाते हैं कि आ जाओ, कोई बात नहीं हम जल्दी आ जाएंगे वहाँ से वापस। तो मीरा और अनन्या भी आ जाते हैं। वो देखते हैं कि कोई अच्छी सी जगह ढूंढो, यहीं पे बैठ के खाएंगे। सब लोग फ़ोन अपने निकालो, कैथरीन बोलती है सब लोग अपने फ़ोन निकालो और टॉर्च जलाओ, लाइट ऑन करो। तो फ़ोन से लाइट ऑन कर लेते हैं। वो देखते हैं फ़ोन में, अरे यहाँ तो एक भी नेटवर्क नहीं आ रहा। कि तो नेचुरल है कि पहाड़ों में कहीं जाते हैं तो सभी नेटवर्क चले जाते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं थे किसी के भी। तो वो लोग अब फ़ोन से अपनी टॉर्च से देखने लगते हैं, लाइट ऑन करके देखते रहते हैं। वो काफ़ी अंधेरा वहाँ पे, इतना जंगल, इतने बड़े बड़े पेड़ देख के सब लोग थोड़ा डर जाते हैं। कैथरीन लेकिन मस्ती में आगे चलती रहती है क्योंकि उसको तो ये सब चीज़ें बहुत पसंद होती हैं स्टार्टिंग से। चलने के बाद सब लोग बोलते हैं बस यहीं पे रुक जाओ कैथरीन, यहीं पे खा लेती है बैठ के। उन लोगों को कहीं भी जगह नहीं मिलती, एक पेड़ होता है, वो सोचते हैं वहीं पे बैठ के खा लेते हैं उसके पास। कैथरीन बोलती है नहीं हम आगे चलेंगे। वो लोग बोलते नहीं कैथरीन वापस आ जाओ। तो कैथरीन बिल्कुल भी नहीं डरती, लेकिन वो सब लोग बहुत डर जाते हैं। इतना घना जंगल, ऊपर से अंधेरा, इतनी शांति, सब लोग बहुत डर जाते हैं। कहते हैं नहीं हमें रास्ता भी नहीं मिलेगा, हम कैसे जाएंगे अपनी गाड़ी तक वापस। कुणाल और राहुल बुलाते हैं कैथरीन वापस आ जाओ, नहीं तो हम सब लोग तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। कैथरीन बोलती है चले जाओ, मुझे डर नहीं लगता, तुम सब डरपोक हो। वो सब बोलते नहीं कैथरीन वापस आ जाओ, तुम हमारी फ्रेंड हो, हम तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन कैथरीन किसी की बात नहीं सुनती और वो आगे चलती जाती है। तो राहुल, कुणाल, सोनू, मीरा, अनन्या मुड़ जाते हैं, जाने की मतलब वापस आने के लिए मुड़ लेते हैं। वो लोग बोलते हैं तुम जाओ अकेली, हम तो जा रहे हैं, हमें तो यहाँ डर लग रहा है, हमें नहीं खाना जो तुम लेके आई हो, खुद खा लेना आगे जाके। तो जैसे ही वो टर्न करते हैं मुड़ने के लिए, वो देखते हैं चारों तरफ एकदम से मतलब फॉग होता है ना, जैसे बिल्कुल फॉग, पूरा में धुंध छा जाती है एकदम से, उन लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो लोग रास्ता भटक जाते हैं अपना। वो सोचते हैं अरे यार ये क्या हुआ, क्यों हमने इस कैथरीन की बात मानी और हम इस जंगल में आए हैं, ये पागल है, ये तो हमें यहाँ फंसा देगी यार। मीरा अनन्या रोने लगती हैं, काफ़ी डर जाती हैं। कुणाल बोलता है रो मत, हम लोग निकल जाएंगे कहीं ना कहीं से, सब लोग अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करो जल्दी से और सब लोग एक जगह आओ। सब लोग इधर उधर जैसे भागते हैं ना आपस में, तो इधर उधर हो जाते हैं सब लोग बोलते हैं पहले एक जगह आओ सब लोग, लेकिन सब लोग इधर उधर होने की वजह से काफ़ी डर जाते हैं और चिल्लाते हैं, मतलब बहुत से डर जाते हैं। तो अनन्या जो होती है वो आवाज़ लगाती है कुणाल कुणाल तुम कहाँ हो। वो ऐसे ही सबको मतलब बुलाती रहती है, काफ़ी डर जाती है। अनन्या थोड़ी डरपोक टाइप है, उनके ग्रुप में बहुत डर जाती है। तो कुणाल जो होता है वो एक पेड़ के पास जाता है, वहाँ उसे कैथरीन दिखती है बैक साइड से, मतलब पीछे से कैथरीन दिखती है, उसका फेस नहीं दिखता। कुणाल उसके पास जाता है, कुणाल कहता है कैथरीन चलो यहाँ से वापस, यहाँ पे देखो हम लोग रास्ता भटक गए तुम्हारी वजह से और हमें बहुत डर लग रहा है। वो सोचता है ये कैथरीन है, लेकिन वो कैथरीन नहीं होती है। जैसे ही वो उसके सामने जाता है उसे एक भयानक सी स्प्रिट दिखाई देती है उसके फेस में, एक डरावनी सी आत्मा जो कि कुणाल को मार डालती है बुरी तरीके से। कुणाल के चीखने की आवाज़ आती है, वहीं पे अनन्या भागती हुई जाती है। जैसे ही वो भागती हुई जाती है कुणाल कुणाल करके, तो वो देखती है वहाँ पे कुणाल की लाश पड़ी है। वो उसकी बॉडी को देख के बहुत ज़्यादा डरती है और वो चिल्लाती है राहुल, सोनू, अनन्या, मीरा, कैथरीन, सबको आवाज़ लगाती है वो। लेकिन अचानक से फिर अनन्या को भी वो स्प्रिट मार डालती है पूरी तरीके से। तो इसमें कुणाल और अनन्या का चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद 4 फ्रेंड्स बचते हैं, राहुल, मीरा, कैथरीन, सोनू। वो सब लोग आपस में आवाज़ लगाते रहते हैं, एक दूसरे को इधर उधर भागने लगते हैं। तो जैसे ही सब लोग जाते हैं भागते रहते हैं, बिल्कुल शांति एकदम से, ना अंधेरा, उन लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देता। मीरा कहती है मैंने पहले ही मना किया था, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए,
ये जंगल है, रात का समय है, ठीक नहीं है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। मीरा यह कहकर बहुत रोने लगती है और बहुत परेशान हो जाती है और कैथरीन पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पे कैथरीन आ जाती है, कुणाल भी आ जाता है, सोनू भी आ जाता है। तो वो लोग कहते हैं मीरा अपना हाथ दो मुझे। मीरा कहती है नहीं नहीं, ये क्या हुआ है, देखो कुणाल को देखो क्या हुआ है। ये वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो कैथरीन जैसे ही मीरा जैसे ही कैथरीन को अपना हाथ देती है तो उसे उसके फेस में एक स्प्लिट दिखती है तो बहुत ज़्यादा भयानक होती है। मीरा ज़ोर से चिल्लाती है और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन कैथरीन उसका हाथ नहीं छोड़ती है और वो कैथरीन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। और सोनू और राहुल बोलते हैं कि कैथरीन तुम पागल हो गई हो, कि हंसी मजाक का टाइम नहीं है ये, जल्दी से हमें कुणाल को, अनन्या को देखना है कहाँ पे है। तभी मीरा बोलती है ये लाश जो है ये कुणाल की है जिससे मैं टकरा के गिरी हूँ। तो वहाँ पे सोनू और राहुल एकदम से भाग के आ जाते हैं और वो देखते हैं ओह नो ये क्या हुआ। और जैसे ही कैथरीन अपना फेस सोनू और राहुल की तरफ करती है तो वो दोनों भी उसका फेस देखकर डर जाते हैं। लेकिन मीरा उनसे कहती है छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो, लेकिन कैथरीन उनका हाथ नहीं छोड़ती और मीरा का हाथ ज़ोर से मोड़ देती है कैथरीन, जिसके कारण उसका हाथ टूट जाता है और उसको बहुत दूर फेंक के मारती है, जिससे कि मीरा मर जाती है। और वहाँ पे बचते हैं राहुल और सोनू, वो भागने लगते हैं उसको देख के। ज़ोर ज़ोर से कैथरीन हंसती है। फिर वो दोनों बोलते हैं कि कैथरीन कहाँ है, तुम कौन हो। तो कैथरीन बोलती है मैं ही कैथरीन हूँ और मैं ही तुम सब लोगों को यहाँ पे लेके आई हूँ, मेरी वजह से तुम ऊटी में आए हो। सोनू के बैग में वो पैसे मैंने ही रखे थे, अगर वो पैसे मैं नहीं रखती तो सोनू नहीं आता शायद, इसलिए मैंने वो रखे थे। तो उनको सब कुछ याद आ जाता है। और कैथरीन से सोनू और राहुल पूछते हैं कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। तो सोनू और राहुल बोलते हैं कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम ऐसा क्यों कर रही हो, हमारे दोस्तों को तुमने क्यों मारा है। तो कैथरीन बोलती है याद करो कुछ साल पहले मैं कॉलेज में एक सीधी सादी लड़की आई थी जो बहुत सिंपल रहती थी, एकदम से तुम लोगों ने मुझे बिल्कुल भी मतलब होता है ना कि सीधी सादी लड़की होती है उसे कोई भी भाव नहीं देता है, और बिल्कुल भी मतलब मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, मुझे टॉर्चर करते थे, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, मुझसे किसी को बात नहीं करने देते थे। तुम लोगों ने मेरा बहुत मजाक बनाया है, तुमसे मैं कब से अपना बदला लेना चाहती थी, लेकिन अब मुझे मौका मिला है और तुम्हारी वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मैं नैना हूँ, नैना, कैथरीन नहीं हूँ मैं। तो सोनू और राहुल को सब कुछ अचानक से याद आ जाता है कि हाँ एक लड़की नैना थी, हम लोगों ने उसको काफ़ी परेशान किया था जिसकी वजह से वो मर गई थी। तो उसने बताया कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी, इसकी वजह से मुझे सुसाइड करना पड़ा और मैं तुम लोगों से कब से बदला लेना चाहती थी और अब मुझे ये मौका मिला है। तो राहुल और सोनू ये सब कुछ सुनने के बाद वहाँ से भागने लगते हैं। जैसे ही वो दोनों भागने लगते हैं तो कैथरीन उनको पेड़ पर उल्टा लटका देती है, बिल्कुल पैरों से बांध के बुरी तरीके से। वो दोनों रोते हैं, चिल्लाते हैं, माफ़ी मांगते हैं, लेकिन कैथरीन उनको माफ़ नहीं करती। कैथरीन उन दोनों को मार देती है। उन दोनों को मारने के बाद कैथरीन भी थोड़ी परेशान हो जाती है, मतलब कैथरीन की स्पिरिट बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो एक अच्छी आत्मा होती है, बस वो अपना रिवेंज लेना चाहती थी इसलिए वो ये सब करती है। और वो ये सोचती है कि अब आगे से मैंने तुम लोगों को इसलिए मारा है ताकि तुम आगे से किसी के साथ ये सब ना करो, तुम्हारी वजह से मेरी जान चली गई थी। ये सब सोचकर वो काफ़ी परेशान हो जाती है उसकी स्पिरिट। तब जाके कैथरीन की आत्मा को शांति मिलती है।